जय मसीह। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। और आइए आज हम लोग एक वचन को देखेंगे जिसमें मत्ती, मार्क और लूका तीनों में ये वचन मेंशन है। तीनों में लिखा गया है। इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आखिरी समय में जब गित्समानी बारी में जब प्रार्थना कर रहे थे, जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह गित्समानी बारी में प्रार्थना कर रहे थे, तो अपने चेलों से क्या कहते हैं, क्या उनको सिखाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके विषय में लिखा हुआ है मत्ती, मार्क और लूका में। मत्ती 26 का 41, मार्कुस 37-38, लूका 22 का 44, 45 और 46 में लिखा हुआ है कि मत्ती में 26 का 41 में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मरकुस 14 में लिखता है 37 में, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। लूका 22 का 44, 45, 46 में लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। प्रभु यीशु मसीह का। तब वह प्रार्थना से उठा, प्रभु यीशु मसीह, और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उदासी के मारे सोता पाया। लूका में लिखा है ये, उदासी के मारे अपने चेलों को सोता पाया। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, और उसने कहा, क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या होता है कि अंतिम समय में प्रार्थना करते हैं, और इसमें वचन में इससे पहले भी और कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जब हार्दिक वेदना में प्रार्थना करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हे खुदा, हे परमेश्वर, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टाल दीजिए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु प्रार्थना करते, फिर बोलते हैं कि हे प्रभु, ये हो सके तो ये कटोरा टाल दीजिए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। उसके बाद फिर आते हैं अपने चेलों को देखते हैं, फिर वो सोता पाते हैं। तो क्या होता है कि लास्ट में भी इसमें लूका में लिखा है कि वो अपने चेलों को उदासी के मारे सोता पाते हैं। तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब ये सब घटनाएँ हो रही थी, तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता दिए थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या-क्या होने वाला है। वो पकड़वाए जाने वाले हैं, उसको मतलब मृत्यु दंड दिन मिलने वाला है, क्रूस पर ठोके जाने वाले हैं। अपनी मृत्यु के बारे चेलों को पहले से बताते आते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएँगे, ऐसा-ऐसा उनके साथ होगा, ऐसी-ऐसी घटनाएँ होंगी। पहले से उनको अपने शिष्यों को बताते आते थे। तो क्या हुआ कि उनके चेले लोग ये सब मतलब होता है कि सुन के क्या हुआ कि वो उदास हो गए थे, और प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार करते थे, वो दिन भर चलते-फिरते रहते थे और अलग-अलग काम करते थे, तो सभी चीज़ों से वो थके हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने मृत्यु के विषय में अपने चेलों को बताएँगे, तो उनको कैसी वेदना होगी, वो उदास हो गए थे, वो थक गए थे कि वो सो रहे थे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह उनको उठने के लिए और प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, लेकिन अपने लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं उस मृत्यु से, उस क्रूस से बच जाऊँ, ऐसा नहीं है। कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थी थे, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ये नहीं बोलना चाहते थे कि तुम मेरे लिए उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हालेलुया, कि मैं उस क्रूस से बच जाऊँ, ऐसा नहीं है। तुम उठो, जागो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली उस परीक्षाओं से बचो, कि मैं जाऊँगा। उसके बाद यीशु मसीह शारीरिक रूप से उन लोगों के पास नहीं रहते, इसलिए उन लोगों को सिखाते हैं कि उठो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि आने वाली परीक्षाओं से, जो और आने वाली परीक्षाएँ हैं, जो अभी है प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हो रही, उनके बाद भी और भी तुम लोगों के साथ जो परीक्षाएँ होंगी, उनसे तुम कैसे बचोगे? इसलिए बोलता है कि तुम जागते रहो, उठो और प्रार्थना करते रहो। कैसे जागते रहो? मतलब आँख खोल कर जागते रहो, रात भर जागते रहो, ऐसा नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से जागते रहो, आत्मिक रूप से जागते रहो। आत्मा में उस आग को जलाते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो।
उठो और जागो। प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करने के लिए वो नहीं बोला, बल्कि वो बोला कि अपने लिए, तुम मत चेलों के लिए, कि तुम उदासी में मत पड़ो, क्योंकि वो उदासी में थे। और अब तो प्रभु यीशु मसीह सब बोल दिए, अब तो क्या करें, क्या नहीं करें। अब तो प्रभु यीशु मसीह बोल ही दिए हैं, तो अब क्या करें, क्या ही हो सकता है। लेकिन प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना के सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, वचन से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वचन से ही सृष्टि रची गई है। वचन से ही सृष्टि रची गई है, और सब कुछ वचन से ही है, कि दिन हो, रात हो, उजाला हो, पानी हट जाए, सब कुछ वचन के द्वारा ही हो, बोल करके ही है। तो हम प्रार्थना के द्वारा, बोल करके, वचन के द्वारा, घोषणा कर करके हर एक उस परीक्षा को, मतलब परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन उस परीक्षा से हम पास हो जाएं, बच जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जागो, उठो और प्रार्थना करते रहो। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विश्वासियों, कि उठो, जागो और प्रार्थना करते रहो। आत्मिक रूप से जागो, आत्मिक रूप से उठो। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें प्रभु को वास करने दीजिए, इसे गंदा मत कीजिए। उठिए, जागिए यहाँ से, और प्रार्थना कीजिए कि आने वाली परीक्षाओं से बचिए, आने वाली परीक्षाओं से बचिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। उठिए, जागिए और प्रार्थना करते रहिए कि हम परीक्षा में ना पड़े। इन वचनों से प्रभु आपको बहुत ब्लेस्ड करे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इस वचन से बहुत कुछ सीखा, और प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से वचन सिखाते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को वचन सिखाएं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत 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 ब्लेस्ड करें। आप सबों को जय मसीह।